दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजुल इमाम की जमानत से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इमाम के मामले में सुरक्षा और देश को हित में ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। अन्य आरोपियों को मिली जमानत, लेकिन खालिद और इमाम अलग स्थिति में मामला 1 वर्ष या गवाहों की सुनवाई तक रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश, हर आरोपी का केस अलग ढंग से देखा जाएगा, समान नियम लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बोले गिरिराज सिंह, उमर खालिद और शरजुल इमाम पाकिस्तान जैसी साजिशों पर काम कर रहे थे। उमर खालिद और शरजुल इमाम की जमानत याचिका खारिज, निर्णय पर तेज हुई राजनीति। उमर खालिद की जमानत खारिज होने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तकलीफ देने वाला। प्रियंका खरगे उतरे उमर खालिद के समर्थन में, सोशल मीडिया पर उठाए सवाल। दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया स्वागत, कहा दंगों में शामिल लोगों को मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा। आप नेता संजय सिंह बोले, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, लेकिन बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में रखना लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय। पीएम मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई मुलाकात। पीएम से मिलने के बाद सीएम ने ट्वीट किया, नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को मिली नई ऊर्जा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से की महत्वपूर्ण मुलाकात, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ब्रजेश पाठक ने की बातचीत। आईआरसीटीसी केस में लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध ट्रायल रोकने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार। हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया, लालू के विरुद्ध चार्जशीट चुनौती पर सुनवाई 14 जनवरी को। दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत, आप विधायकों ने प्रदूषण पर किया प्रदर्शन। मास्क पहनकर विधायक पहुंचे विधानसभा, आतिशी ने AQI में छेड़छाड़ का लगाया आरोप। आपका आरोप, दिल्ली में लोग प्रदूषण से परेशान, सरकार ग्रैप नियम सही से लागू ही नहीं कर रही। सदन में आप विधायकों ने जताया विरोध, वॉकआउट करते हुए हंगामा किया। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर विरोध प्रदर्शन, उपराज्यपाल के भाषण के दौरान आप विधायकों का प्रदर्शन। बीजेपी नेता संगीत सोम को बांग्लादेश से जान से मारने की धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज। संगीत सोम का दावा, मोबाइल पर बांग्ला भाषा में धमकी भरे मैसेज और कॉल आए। आईपीएल और बांग्लादेशी खिलाड़ी विवाद के बाद संगीत सोम को धमकी, संगीत बोले, धमकियों से नहीं डरूंगा, सनातन और देश के मुद्दे उठाता रहूंगा। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे को बांग्लादेश से धमकी, क्रिकेट मुद्दे पर उठाई थी उन्होंने आवाज। बीसीसीआई के निर्णय के समर्थन के बाद आनंद दुबे को मिल रही हैं गालियां और धमकियां, पुलिस से कार्रवाई की मांग। सोमनाथ मंदिर पर हमला हुए 1000 वर्ष, पीएम मोदी ने लिखा भावनात्मक ब्लॉग, 11 जनवरी को सोमनाथ के दौरे पर जाएंगे मोदी। पीएम का संदेश, मंदिर केवल मंदिर नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता, अटूट आस्था का प्रतीक। 1026 में महमूद गजनवी का हमला और 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ खड़ा, पीएम मोदी ने इसे साहस और पुनर्निर्माण की कहानी बताया। पीएम मोदी ने ब्लॉग में याद की अहिल्याबाई होलकर को भी, स्वामी विवेकानंद और सभी महापुरुषों के योगदान को याद किया जिन्होंने सोमनाथ को पुनर्जीवित किया। पीएम मोदी ने लिखा, सोमनाथ की गाथा विनाश की नहीं बल्कि भारत वासियों की अटूट इच्छा शक्ति और आस्था की कहानी। संभल में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने बीते दिन स्वयं हटाया अतिक्रमण। संभल मस्जिद पर कार्रवाई पर दिनेश शर्मा का बयान, अवैध अतिक्रमण हटाने वाले स्थानीय लोग हैं प्रशंसा के पात्र।
ओवैसी ने संभल मस्जिद पर कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा, योगी सरकार की नई तकनीक ने डीआरडीओ और इसरो के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। संभल में रात के अंधेरे में बिजली चोरी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, कई घरों के कनेक्शन काटे गए। डीएम एसपी के नेतृत्व में संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए छापे, बिजली विभाग के अधिकारी भी साथ। अमेरिकी एक्शन के विरुद्ध भारत में राजनीति तेज। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, ये दादागिरी सामंती समाज में होती है। कांग्रेस का बयान, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तय सिद्धांतों का एक तरफा उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मनीष तिवारी बोले, अमेरिका को सत्ता बदलने का शौक। सीपीएम जनरल सेक्रेटरी एमए बेबी बोले, वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने जो किया वो निंदनीय। ओवैसी ने की अपील, 26/11 के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को मादुरे की तरह पकड़कर लाया जाए। इंदौर में दूषित पानी मामले में डायरिया के 20 नए मरीज सामने आए। अब कुल मरीज 142 अस्पतालों में भर्ती। इंदौर में दूषित पानी मामले में कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की। मेयर के विरुद्ध केस दर्ज करने की मांग की। गांधीनगर में दूषित पानी का मामला, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी टाइफाइड के मामलों में बढ़ोतरी। गांधीनगर में दूषित पानी के कारण टाइफाइड के मामलों में बढ़ोतरी। सिविल अस्पताल में 100 से अधिक बच्चों का इलाज जारी। गांधीनगर में टाइफाइड के मामले बढ़े। अमित शाह ने युद्ध स्तर पर काम करने के आदेश दिए। भागवत के लव जिहाद वाले बयान पर राजनीति। ओवैसी बोले, भागवत बीजेपी को लव जिहाद को परिभाषित करना चाहिए। इमरान मसूद का पलटवार, बोले ये सिर्फ नफरत की बात करते हैं। राशिद दलवी का बयान, भारत में कोई लव जिहाद नहीं। रामजीलाल सुमन का बयान, अगर हिंदू और मुस्लिम लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या वो लव जिहाद हो जाता है? मथुरा में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे भागवत। आरएसएस प्रमुख 7 दिन तक वृंदावन में रहेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की गाड़ी पर हमला, ईसी ने बंगाल डीजीपी को लिखा। चुनाव आयोग की कार पर हुआ हमला, ममता ने सीईसी से बंगाल में मनमानी, दोषपूर्ण एसआईआर को रोकने का आग्रह किया। देहरादून में अंकिता भंडारी मामले में अगले सप्ताह उत्तराखंड बंद होने की संभावना, तारीख की घोषणा जल्द होगी। रोहतक में गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा। पुलिस सुरक्षा के बीच परिजनों संग सिरसा के लिए रवाना। राम रहीम को फिर से पैरोल मिलने पर एसजीपीसी का विरोध। सिख पंथ ने यौन हत्या मामले में पैरोल मिलने पर सरकार से की कड़ी आलोचना की। चेन्नई में सफाई कर्मचारियों का विरोध। निजीकरण के विरुद्ध स्थायी नौकरी की मांग को लेकर नदी में उतरे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ और ब्यावरा में शीत लहर का कहर। प्रशासन ने नर्सरी से 8वीं तक की छुट्टी की घोषणा की। चंबा की पांगी घाटी में अचानक बदला मौसम। बर्फबारी से ठंड बढ़ी। घाटी में मनमोहक दृश्य। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी ने पूरी घाटी को सफेद चादर से ढका। पर्यटकों के खिले चेहरे। पर्यटक बर्फ से खेलते हुए, खेलों का मजा लेते हुए नजर आए। कई लोग बर्फ से ढके दृश्य के बीच तस्वीर और वीडियो बनाकर यादगार पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। सिक्के में भी भारी बर्फबारी, गाड़ियां फिसली, कैमरे में कैद हुआ दृश्य। जम्मू कश्मीर के घाटी में ताजा बर्फबारी, पर्यटक खुश।
मुजफ्फरपुर में विवाद में हिंसा, लेदर फैक्ट्री में तोड़फोड़, मारपीट। हरिद्वार में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण 7 दुकानें खाक। मेरठ में कर्मचारी की हत्या, बदमाशों ने चाकुओं से मार डाला। मेरठ में डबल एनकाउंटर, गोकशी और दूसरे मामले में मारी गोली, तमंचा, कारतूस समेत हथियार बरामद। आजमगढ़ में टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। मणिपुर के विष्णुपुर में आईईडी ब्लास्ट, 3 धमाकों में 2 लोग घायल। गुजरात के बोटाद में बड़ा हादसा, बेकाबू होकर पलटी कार। 28 लोग थे सवार, 2 की मौत, 26 घायल। सुल्तानपुर लखीमपुर खीरी की संयुक्त टीम का एनकाउंटर, 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया। हनुमानगढ़ में चेक गणराज के विदेशी पर्यटक की दुर्घटना में बाल बाल बची जान।